नमस्कार दोस्तों। जो लोग जॉब करते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी सैलरी का कुछ परसेंट जो पैसा कटता है वो कहाँ जमा होता है। पीएफ, जिसके बारे में सब बोलते हैं, वह आखिर है क्या और इससे हमें क्या फ़ायदा है और हमारी सैलरी का कितना पैसा इसमें कटता है और इस पैसे को हम कब निकाल सकते हैं। मतलब पीएफ के बारे में जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएफ के बारे में। पीएफ होता क्या है, पीएफ की फुल फॉर्म क्या है। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, यानी भविष्य निधि, या आप इसे आसान शब्दों में समझें तो भविष्य या आने वाले समय के लिए चलाई गई एक योजना, प्रोविडेंट फंड, या शॉर्ट में जिसे पीएफ कहते हैं। पीएफ के बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। पीएफ क्या है? पीएफ एक खाता है जो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली ही जिसमें पैसा काट लिया जाता है। यह लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जैसे अभी आप जवान हैं तो आप अच्छे से कमा सकते हैं, लेकिन आपके बुढ़ापे के लिए या आपके कठिन समय के लिए यह पैसा आपके काम आ सकता है। यह पैसा बिल्कुल सिक्योर होता है। यह आपके लिए एक सिक्योर मनी होती है जो ना कोई चुरा सकता है। और एक सबसे अच्छी बात जो है कि इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। कहने का मतलब यह टैक्स फ्री होता है। अब ये जो पीएफ होता है ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 ईपीएफ। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यह नौकरी करने वालों के लिए होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं, किसी कंपनी में कार्य करते हैं। ये ईपीएफ अकाउंट उनका होता है। और नंबर 2 होता है पीपीएफ अकाउंट, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जो लोग कहीं नौकरी नहीं करते हैं, जैसे जो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, कोई रेडी चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, या कोई अपनी छोटी मोटी दुकान चलाता है, उनके लिए यह पीपीएफ अकाउंट बनाया गया है। कहने के लिए दोनों ही पीएफ अकाउंट हैं, यानी भविष्य निधि या बुढ़ापे में काम आने वाली निधि। बस अंतर यह है कि ईपीएफ अकाउंट नौकरी करने वालों के लिए होता है और पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड आम जनता के लिए होता है, जो रेडी रिक्शा या छोटा मोटा अपना व्यवसाय करते हैं। ईपीएफ जो 1952 में चलाया गया था, यह नौकरी करने वालों के लिए होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये ईपीएफ अकाउंट जो होता है कंपलसरी होता है। एक कंपनी के द्वारा जिस कंपनी में 20+ एम्प्लॉय हैं, अगर आपके 20 से कम हैं तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है ईपीएफ अकाउंट। लेकिन अगर 20 से एबव आपकी कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए कंपलसरी है ईपीएफ अकाउंट। यह इसके लिए आपका वर्कर होना या किसी कंपनी में एम्प्लॉय होना आवश्यक है। इसमें जो आपका पैसा, जो आपके पैसे की देखरेख होती है, वो पैसा देखता है वो आपका ईपीएफओ। ईपीएफओ में आपका पैसा जमा होता है, वहीं आपका पैसा देखरेख, आपके पैसे की देखरेख ईपीएफओ ही करता है। इसमें आपका कितना पैसा कटता है? इसमें आपकी सैलरी का 12% पैसा आपका इसमें कटता है और इसमें आपको ब्याज मिलता है 8 से 9% आपको इसमें ब्याज मिलता है, जो कि हर तिमाही में बदलता रहता है। इसकी मैच्योरिटी आपकी रिटायरमेंट, क्योंकि आप कहीं पे भी जॉब करेंगे तो रिटायरमेंट तक आप जॉब करेंगे ही, तो रिटायरमेंट तक आप इसमें पैसा आपका जमा होता रहेगा। आप इसमें पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं। जैसे कभी आपको दिक्कत होती है, शादी या कोई एजुकेशन के लिए आपको चाहिए, तो इसमें 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आपके ईपीएफ अकाउंट को 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आप इसमें से कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं। सेम पीपीएफ में क्या डिफरेंस है, अब आप ये समझिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये 1968 में लागू हुआ। इसमें क्या है कि ये आपके लिए ऑप्शनल होता है, क्योंकि आप जॉब तो कर नहीं रहे, नौकरी तो कर नहीं रहे, क्योंकि आपका परमानेंट पैसा आएगा, खुद ही डिडक्ट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये आपके लिए कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है कि आप खुलवाना चाहें तो आप इसे खुलवा सकते हैं। इंडिविजुअल इनकम है इसमें आपकी, कि जिस हिसाब से आपकी इनकम है उसी हिसाब से आप इसमें अपना खुलवा सकते हैं।
रेजिडेंट इंडिया, आपको भारत का निवासी होना इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर हैं, कहीं विदेशों में जॉब कर रहे हैं, तो आप ये पीपीएफ अकाउंट अपना नहीं खुलवा सकते हैं। इसमें आपका पैसा कहाँ जमा होता है? अब ईपीएफ अकाउंट में तो आपका ईपीएफओ में, श्रम मंत्रालय में आपका पैसा जमा होता था, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं। अब इसमें आपका पैसा कितना जमा होता है? यह आपका 500 से लेकर के 1 लाख तक आप एनुअल आप इसमें जमा करवा सकते हैं। और इसमें आपको ब्याज कितना मिलता है? ब्याज इसमें आपको 7 to 8% का ब्याज मिलता है। और इसकी मैच्योरिटी ईपीएफ अकाउंट में जो था आपका रिटायरमेंट में था, अब इसमें आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो इसकी मैच्योरिटी आपकी होगी 15 ईयर में आपको इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। और सेम इसमें भी पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत होती है, शादी, बीमारी या शिक्षा के लिए, आप इसमें भी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और दोनों में सेम, ईपीएफ अकाउंट में भी और पीपीएफ अकाउंट में भी डेब्ट लायबिलिटी, यानी कि अगर आपने कहीं बैंक से कोई लोन लिया है, आप वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तब भी बैंक आपके ईपीएफ अकाउंट से या पीपीएफ अकाउंट से वो पैसा नहीं ले सकता है, क्योंकि ऐसा करने से सरकार खुद बैंक को रोकती है। ये पैसा आपका पूरी तरह सिक्योर मनी है। ईपीएफ अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट में एक व्यक्ति का एक ही अकाउंट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पीएफ के बारे में जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी। धन्यवाद।